हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र यानी सिविक कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 8 जो है वो हमारा चल रहा है। इसमें लेसन नंबर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां ये हमारा लेसन है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बुनियादी चुनौतियां, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां आदि हम लोग के समक्ष रहती है। लेकिन इन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे नजरिए से इनको देखेंगे हम कि चुनौतियां जो है वास्तव में जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता हमारे देश की एक चुनौती है, लोकतंत्र की एक चुनौती है। सांप्रदायिकता धर्मांधता को जन्म देती है। इससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते रहते हैं। सांप्रदायिकता की भावना से मतदाताओं में जो मत का सही प्रयोग है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता को समाप्त करना लोकतंत्र की एक आवश्यकता भी है और एक चुनौती भी। आगे हम लोग बात करेंगे। जो दूसरी चुनौती लोकतंत्र में आती है वो है जातिवाद की चुनौती। जातिवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ज्यादा उससे खतरा है। क्योंकि जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देता है। समाज का जो विभाजन होता है वो जाति के आधार पर जो जातिवाद है वो करता है। समाज में छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना व्याप्त हो जाती है ये भी जो है जातिवाद के कारण ही होता है। अगली जो चुनौती है वो है निरक्षरता। निरक्षरता जो है यानी लोगों की संख्या का एक बड़ा भाग जो पढ़ा लिखा नहीं है। और निरक्षरता जो है वो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। हम लोग जानते हैं कि जो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं वहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा हर कैंडिडेट को एक सिंबल दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है। और ये चुनाव चिन्ह इसलिए दिया जाता था कि जो भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है जो पढ़ी लिखी नहीं है वो अपने कैंडिडेट्स का नाम कैसे पढ़ेगी। तो उसके लिए पहचान के लिए उनको लिए चुनाव चिन्ह दे दिए गए कि इस चुनाव चिन्ह से फला व्यक्ति की पहचान होगी। यदि व्यक्ति अनपढ़ है तो वो उनका नाम नहीं पढ़ सकता, इसलिए चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित किए जाते हैं। तो निरक्षरता जो है एक लोकतंत्र के लिए अभिशाप इसको मान सकते हैं। निरक्षरता के द्वारा जो है व्यक्ति अपने दायित्वों, कर्तव्यों तथा अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर सकता है। यह मतदाता प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। तो मतदान प्रक्रिया जो होती है उसको भी निरक्षरता जो है वो प्रभावित करती है। तो निरक्षरता को समाप्त करना भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती के रूप में जानी जा रही है। अगला जो पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वो है क्षेत्रवाद। लोकतंत्र की जो अगली चुनौती है वो है क्षेत्रवाद। यानी जिस एरिया का जो कैंडिडेट होता है उस एरिया के लोग उसको जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्षेत्रवाद की भावना कहलाती है। क्षेत्रवाद के कारण नागरिकों में राष्ट्रवादी भावनाएं कम हो जाती हैं। वह दूसरे क्षेत्रों में व्यक्तियों से ईर्ष्या तथा द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं।
क्षेत्रवाद के आधार पर वे स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र के निर्माण की भी मांग करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यदि महाराष्ट्र में चले जाएं या साउथ में चले जाएं तो वहाँ जो है विरोधाभास की भावना लोगों के बीच रहती है। वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो जो है विरोध की भावना रखते हैं। तो कहीं न कहीं ये क्षेत्रवाद को निर्धारित करता है और ये भावना जो है लोगों में विद्वेष की भावना, घृणा और जो है हिंसा की भावना उत्पन्न करती है। इसलिए क्षेत्रवाद जो है वो भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वो है निर्धनता। निर्धनता जो है वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी, क्योंकि तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के होते हुए भी यदि उस देश की जनता, वहां के रहने वाले लोग भूखे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, है ना, निर्धनता गरीबी के कारण वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने दैनिक जीवन से संबंधित चीजें जो है उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा जो है वो चुनौती है कि निर्धनता को यानी गरीबी को कैसे जो है दूर किया जाए। और निर्धनता लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है। गरीब तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर सकता है, ये पूंजीपतियों के दबाव में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है निर्धनता लोकतंत्र के लिए खतरा है और चुनौती है इसे समाप्त करने की लोकतंत्र के लिए। अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे वो है लैंगिक असमानता। नंबर 6 है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता की हम लोग बात करेंगे तो लैंगिक असमानता में हम लोग देखेंगे किस तरीके से लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि सबको समान अधिकार दिए गए हैं, परंतु जिस समाज में महिलाओं तथा पुरुषों की स्थिति में असमानता होती है वहाँ लोकतंत्र को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है कि लैंगिक असमानता यानी स्त्री पुरुषों में जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए। तो इस तरह से लैंगिक असमानता जो है वो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। आगे हम लोग बात करेंगे आर्थिक असमानता की। नंबर 7 जो है वो है आर्थिक असमानता। ये समाज में अमीरी और गरीबी को दर्शाता है। अमीर और गरीब जो है उनको दर्शाता है कि कैसे लोगों में जो है जनता में अमीर और गरीब के बीच जो है वो चौड़ी खाई है और इसकी वजह से जो लोकतंत्र है वो सफलता लोकतंत्र को नहीं मिल पाता है इस तरीके से। तो अमीर जो है अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब व्यक्ति जो है और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। और लोकतंत्र में अक्सर देखा गया है कि जो मतदाता होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो गरीब का मत जो है वो खरीद लेते हैं। तो पैसे देकर के यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग गरीब करने को मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक समस्याएं रहती हैं। और अमीर जो है वो पैसे के बलबूते पर जो है वो वहाँ उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगता है, प्रतिनिधि बन जाता है। इस तरीके से आर्थिक असमानता को समाप्त करना जो है वो लोकतंत्र की एक चुनौती के रूप में हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे भाषावाद की। नंबर 1 जो है वो है भाषावाद। भारत में अक्सर देखा गया कि भाषा के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है कि किस भाषा को मानने वाले लोग हैं, किस भाषा की आखिर उनकी बोलचाल कैसी है। तो इस तरीके से भेदभाव जो है लोगों के बीच होता है। भाषा की समस्या ने भी लोकतांत्रिक समस्याओं को प्रभावित किया है। भाषा के प्रश्न को उठा करके राजनीतिज्ञ भाषा की राजनीति पर अपना रोटी सेकने लगते हैं। यह लोकतंत्र की गंभीर समस्या है। और इस तरीके से हम देखें तो भाषावाद
क्षेत्रवाद, ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें जो है वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा है। और यदि लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित करना है तो सांप्रदायिकता को खत्म करना होगा, जातिवाद, निरक्षरता, क्षेत्रवाद, निर्धनता, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता और भाषावाद, इन चीजों को समाप्त करने के बाद ही लोकतंत्र की चुनौतियां जो है वो समाप्त हो सकती हैं, जो है एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही होता है।